ताल्लुकात बहुत बेहतर थे, अब बेहतरी की तरफ नहीं जा से उनके लिए क्या तैयारी है, उनके लिए क्या इंतजाम है, ये देखने के लिए स्मृति ईरानी वहां पे पहुंची और बहुत अच्छा लगा देखकर। ठीक है कि ये अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ा मारे, इनको अंदाजा ही नहीं कि क्या करने जा रहे हैं। अब आप देखें कि वो मुल्क इंडिया जिससे आपके मुल्क की मौशियत चलती है, आपके मुल्क में टूरिज्म चलता है, आपके मुल्क का इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उस मुल्क के साथ आप पंगा ले रहे हैं जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम डाटा। ठीक है जी। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 18-19% पे पावर्टी थी, जो कि कम होकर 12% पे आ गई है। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड बैंक डाटा कहता है। और ये अर्बन सेंटर्स एंड रूरल सेंटर्स दोनों की बात की जा रही है। सो आप समझ लें कि आज भी 12% पीपल इन इंडिया आर लिविंग, जो इंटरनेशनल पावर्टी लाइन है वो $2.25 पे गुजारा कर रहे हैं, $2.25 से भी जो है वो कम गुजारा कर रहे हैं। और बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं इंडिया के अंदर जो की जाती हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से देखा जाए तो बहुत सारी हैं। डिजिटल आईडी सिस्टम है, आधार है, बहुत कुछ है। और लेकिन इंडिया की जो मिडिल क्लास है, विच इंडिकेटर्स इज इम्पोर्टेंट, कहा जाता है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इनकम ग्रुप है। इंडिया की जो मिडिल क्लास है फास्टेस्ट ग्रोइंग मिडिल ग्रुप है। और दैट टेल्स द स्टोरी के चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। 2014 में और 2023 में अगर देखा जाए तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मिडिल क्लास जो है इंडिया के अंदर, वो तकरीबन इस वक्त 35 प्लस से ज़्यादा है। ठीक है जी। रिच जो है इंडिया के अंदर, जो आप समझ के 7-8% के करीब हैं जो फुली सुपर रिच के नाम से हैं, जो एस्पायर करते हैं टू बी रिच, जिनकी नॉट नॉट सॉरी 3 मिलियन। रिच मींस दैट ऑलमोस्ट जिनकी इनकम 3 मिलियन से ज़्यादा है। ठीक है, वो 7-8% के करीब है। जो मिडिल इनकम है, जिनकी इनकम जो है वो 5 लाख से तकरीबन 30 लाख के करीब है, वो कुछ 35% लोग हैं। जिन लोगों की इनकम 1.25 लाख से 5 लाख के करीब है, वो कोई 45% के करीब है। एंड देन दोज हु हैज इनकम जिनकी 1.25 लाख से कम है, वो कोई 10%। करते हुए या बेचते हुए उनको शर्म आनी चाहिए, और उनको भी चाहिए कि उन्होंने जो चीजें ली हैं गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट के तोशा खाना से, उन चीजों को वो सेल करें और गर्ल्स एजुकेशन पे लगा दें। हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। खैर, हम बढ़ते हैं आगे, और आगे जाते हुए हम आपको ये भी बता दें कि इमरान खान साहब अभी फिलहाल जेल में है। इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। कहा यही जा रहा है कि इलेक्शन टाइम पर होंगे, लेकिन किसी को यकीन नहीं आ रहा। सबको यही लग रहा है कि न जाने इलेक्शन टाइम पर होंगे या नहीं होंगे। इस बारे में भी लोग काफी ज्यादा फिक्रमंद हैं। अब ये साहब एक हैं कोई जी जो के अपने जूते वूते उतार कर और पहुंच गए जी जीएचक्यू में, जहां पर 9 में एक वाकया हुआ था, और वहां जाके बड़े उन्होंने रोने धोने मचाए और कहा कि जी बहुत नौटंकी की कि जी ये बड़ा अफसोसनाक वाकया था, ये था वो था। खैर, वो अभी तक पाकिस्तान की मिलिट्री जो है या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अभी तक इस तरह के लोगों को सामने ला रही है, और लग ये रहा है कि 9 मई के अलावा पाकिस्तान में कभी कुछ हुआ ही नहीं और ना ही कभी कुछ होगा। यानी हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ 9 मई ही इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक वाकया हो गया, एक अफसोसनाक वाकया हो गया, लेकिन अब उसमें से आगे निकलना चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए। मगर यहाँ पर लग ये रहा है कि कोई भी आगे बढ़ने, कोई आगे निकलने के लिए तैयार नहीं है, और यही चीज हम बार बार हमें देखने को मिल रही है। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम तो खैर आगे बढ़ ही सकते हैं, और हम आपको अगली न्यूज देते हैं। और अगली न्यूज जी बिल्कुल हमारे पास जो है, मैंने आपको बताया था, मंजूर पश्तीन को अभी तक अरेस्ट करके रखा हुआ है और उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बलूचिस्तान के लोग उसी तरह से अपने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे कैंप लगाकर मौजूद हैं। एक के बाद एक वो ग्रुप चेंज होता रहता है, लेकिन बार बार जो है वो कोई ना कोई बलूचिस्तान से आके वहां पर बैठते हैं लोग और प्रोटेस्ट करते हैं। उनके प्रोटेस्ट को सुनने वाले तो जी हाँ दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच जो टेंशन चल रही थी उसमें पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा अहम किरदार निभाया है। पीएम मोदी ने ही लक्षद्वीप का टूरिज्म बढ़ाने के लिए वहाँ
खुद गए और वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई है, जिसके चलते हुए बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटियों ने ही पीएम मोदी का समर्थन किया है और उनके ट्विटर पर ट्वीट किया है, जिससे लगता है कि भारत का टूरिज्म अब मालदीव को छोड़कर लक्षद्वीप की ओर बढ़ने लगा है। पीएम मोदी के इस फैसले से ही मालदीव की सरकार घबरा गई है और उन्होंने अपने 3 बड़े लीडरों को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 3 बड़े लीडर उनके सस्पेंड हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि भारत अब अमेरिका के जैसे तेवर दिखाने लगा है। साथ ही अब भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में भी उभर रहा है, जिससे लगता है कि भारत आने वाले समय में सुपर पावर बनता जा रहा है। कुछ समय पहले ही पीएम मोदी ने चाइना को उसकी औकात दिखाई थी कि चाइनीज़ कंपनियों पर जो बैंक से लोन लिए थे वो चाइनीज़ कंपनियों ने नहीं भरे थे। इसके बाद ही पीएम मोदी एक्शन में नज़र आए और एक्शन में नज़र आती ही चाइना की गवर्नमेंट घबरा गई थी। धीरे धीरे विकास तेज़ी से होता जा रहा है और मालदीव भी अब अपनी औकात पर उतर आया दोस्तों। अब लगता है और रतन टाटा ने भी 2 ताज रिजॉर्ट लक्षद्वीप में खोलने का ऐलान कर दिए हैं, जो 2026 तक बन जाएंगे। साथ ही इससे भारतीय गवर्नमेंट ने लक्षद्वीप के लिए नौकरियों की अपॉर्चुनिटी बढ़ा दी है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।